नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है बराबर कि कम ही आ रही है अभी भी? हाँ आ रही है। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रही है आवाज। हाँ नहीं, वो आपने म्यूट कर दिया था हमने। हाँ बोलो। तो सबसे पहला हम विचार करेंगे कि अभी हमने जप करना है बोलना करके तो बात चल रही थी। तो जप जो करना है तो ये माला पर ही क्यों करना है? जप माला पर ही क्यों करना है? लोग बोलते हैं कि हम अपने मन में दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। तो क्या वो सही है? सही है, भगवान का नाम तो कहीं भी कैसे भी लिया तो चलता। लेकिन क्या है, क्या हम नाम ले रहे तो कुछ काम आ गया तो बीच में रुक जाते हैं, कहीं किसी फोन आ गया तो बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ तो वो नाम हम पूरी तरह से कंसंट्रेशन से नहीं ले पाते। इसलिए माला पर नाम लेना बहुत ज्यादा एडवाइसेबल है, ताकि क्या है कि हम सिंसियरली कंसंट्रेशन से और मिनिमम जितना भी हमको यानी रोज बताया है उतना माला हम कर सकेंगे, जितना भगवान का नाम हम ले पाएंगे। उस हिसाब से ये बताया है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में 8वें अध्याय 14वें अध्याय 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि सतत मेरा नाम लो। तो सतत हम तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो कम से कम प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला अगर करे तो हम 24 घंटे में जितनी सांस लेते हैं उतना हम माला ले कर सकते हैं, जितने भगवान के नाम ले सकते हैं। दूसरा, हमारे ऐसा नहीं सिर्फ हमको ये अपने हिसाब से ही नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने भी वो गिन कर नाम लेते थे। मध्य लीला के अंदर एक श्लोक है, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुम्हार दो ही हस्त बद्ध नाम गणने। आपके दोनों हाथ बंधे हुए रहेंगे काय में? नाम गणने। एक नाम, एक इससे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा गिनते गिनते फिर बोलेंगे एक माला हुई। तो दूसरे हाथ में फिर माला, तो बोले फिर आप अपना बही वस्त्र और बाकी साथ में कैसे ले जाएंगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक भक्त को साथ में जाए, तो उनके साथ कालिदास को दिया। जैसे हमारे षड गोस्वामी जी हैं, तो षड गोस्वामी जी भी नाम जो लेते थे वो कैसे करते थे? संख्या पूर्वक नाम नाम भी काला वसनी कृतो निद्राहार विहार का तो चात्यन्य दीनो वंदे रूप सनंद रघुयुगो संजीव गोपाल। ये जो हमारे षड गोस्वामी जी हैं, ये भी नाम जो है संख्या पूर्वक नाम लेते। हमारे परम जो गुरु, परम गुरु है, परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी भी माला पर जप करते थे। और प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने हमें ये भक्ति का ज्ञान दिया है, जिससे हम, जिनसे समझकर ही हम भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें बताया है कि आपको माला पर जप करना है। इसलिए हमें हमारे मन से नहीं चलना है, हमें माला पर जप करना चाहिए। तो माला पर हमारी कंसंट्रेशन भी आता है, और माला नहीं तो कभी कभी जप करना भी छूट जाता है। माला बीड़ बैग में क्यों करने की है? बीड़ बैग में अगर नहीं करें तो अगर हम ऐसे माला पकड़ते हैं तो हमारे अस्वच्छ जो ये अस्वच्छ अंग जो है उनका स्पर्श हो सकता है,
दूसरी जो है अदृश्य शक्तियाँ, वो उसमें से हम हमारा कुछ पुण्य ले सकती है, या फिर माला जो है ज़मीन से लगने से, माला एक शुद्ध चीज़ है, उसको ज़मीन से नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमको माला बीड़ी बैग के अंदर रखकर ही करना चाहिए। दूसरा, कहा गया है कि मनुष्य देह का मतलब महत्व क्या है? हमको मनुष्य देह मिला है, और ये मनुष्य योनि ये सौभाग्यशाली क्यों है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में हमारे हमारे एक जो आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? हरि हरि विफले जमन गोइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाए भाई। मतलब नैपकिन को दरवाजा उठ। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाए। तो हमको मनुष्य जन्म मिला है, अगर ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको अगर हम सफल करना चाहते हैं तो भगवान का भजन करना है। अच्छा, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा ऐसा जन्म है कि जिसके अंदर हम भगवान का नाम ले सकते हैं, और कोई भी जन्म हमारे योनि नहीं जिसके अंदर हम भगवान का नाम ले सकेंगे। इसलिए बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य योनि मिली है, तो इसका हमको कुछ फायदा उठाना चाहिए। और वो फायदा क्या है? हमने हमारी भक्ति किस प्रकार आगे बढ़े, हम हमारा जीवन किस प्रकार सफल कर सकें, ये हमने देखना चाहिए। और इसलिए ये मनुष्य जन्म ये ही एक ऐसा जन्म है जो सौभाग्यशाली है। इसी जन्म में हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हम इसके पहले कई करोड़ों जन्मों में कभी मनुष्य हुए होंगे, कभी देवता हुए होंगे, कभी ब्रह्मा हुए होंगे, कभी कीड़ा मकोड़े भी हुए होंगे। लेकिन अभी हमको प्रभुपाद जी की कृपा से अभी पता चल गया है इस जीवन के अंदर कि हमको हमारा मनुष्य जीवन अभी वेस्ट नहीं करना है। मनुष्य जीवन मिला है, इसको सफल करने के लिए इसी जीवन के अंदर भगवान का नाम लेकर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको अगर हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसका इतना फायदा उठा सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता का हमको सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। ज्यादातर लोग तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो ये जब इंद्रिय तृप्ति में ही हम अटके रहेंगे तो हमारा जीवन सफल कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमको फिर से इस जगत में जन्म लेना पड़ेगा, और ये जन्म मृत्यु का हमारा चक्कर छूटेगा नहीं। लेकिन इस जन्म में हमको अगर पोपा जी ने जो बताया उस प्रकार से अगर हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो जन्म मृत्यु अगर इसके आगे कलयुग आने वाला, अभी भी देख रहे हैं हम कितना कोरोना कैसी बीमारी आ रही है, कैसे लोगों का नहीं स्वभाव हो गया है। अगर आगे तो देखेंगे तो और भी ज्यादा तकलीफें होने वाली है। तो ये तकलीफों से अगर आपको परमानेंटली निकलना है, तो इसी जवन में हमको पता चला है, तो अभी भक्ति अपने करना है। तो अभी आगे हम ये देखेंगे कि गुरु, अभी मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए हमें गुरु जो है, ये गुरु ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कहा गया है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को कैसे और क्या उपदेश दिए हैं, ये सिद्धांत किसके लिए है, कितना लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये मात्र हमको गुरु बता सकते हैं। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर हमको कोई बीमारी आई, मलेरिया हुआ, हम हमारे मन से दवा लेंगे तो उससे हम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने एग्जैक्ट डोज दिया, तो वो डोज से हम अच्छे हो सकते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों के उपदेशों को किस तरह से अपने हमको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, ये हमें गुरु ही बताते हैं। गुरु बनाने से ज्ञान प्राप्त होता है, परम सत्य को जानना बहुत इजी हो जाता है। हम अपने बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो परम सत्य को पूरी तरह से हम नहीं जान पाएंगे। भगवान भी इस जगत में आते हैं, तो स्वयं भगवान स्वयं आते हैं, तब भी वो भी गुरु बनाते हैं। क्योंकि वो गुरु क्यों बनाते हैं? उन्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि वसुदेव सुतम देव, कंस चारणूर मर्दनम, देवी देवकी परमानंद, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण तो जगत गुरु है, फिर भी वो इस जगत में जब आते हैं, तो लोग ये नहीं बोलना कि अरे भगवान आए थे उन्होंने गुरु नहीं बनाया, तो हमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवान ने भी शांतिपनी मुनि को अपना गुरु बनाया।
भगवान रामचंद्र जी आए, विश्वामित्र मुनि को गुरु बनाए। चैतन्य महाप्रभु आए के रूप में जब भगवान आए तो ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाए। मतलब ये गुरु बनाना इसलिए कि वो बताते हैं, शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यत यत आचर्य श्रेष्ठा तत्त ते वही विप्रति। श्रेष्ठ लोग जो जिस प्रकार से कार्य करेंगे, बाकी लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो अगर भगवान ने यहाँ गुरु बनाए हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमने भी गुरु बनाना चाहिए। गुरु का सही अर्थ समझना जरूरी है। आजकल संसार में तो कई गुरु गुरु का की व्याख्या ही लोगों ने बदल दी। पर सही गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार, और रू का मतलब क्या है? निरोधक या प्रकाश। तो जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर लेकर जाता है, उसको गुरु कहा गया है। तो इसलिए हम जो हमने प्रार्थना की, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम उन गुरु को प्रणाम करते हैं जो हमको इस अंधकार रूपी, इस भौतिक जगत के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, उसके अंदर हमको ऐसी दृष्टि देते हैं कि जिस दृष्टि से हम ये अंधकार से फिर प्रकाश की ओर जाते हैं। तो ये इस प्रकार हम गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो जब जब तक गुरु नहीं बनाएंगे, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी आता है, देखो भगवत गीता जब पहला अध्याय पूरा होता है, तब तक अर्जुन अपने प्रश्न ही बोलते रहते हैं, हमारे डाउट्स बताते रहते, लेकिन भगवान कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो जैसे ही भगवान अर्जुन बोलता है कि नहीं, अभी मैं आप मेरे गुरु है, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूं। जैसे ही उसने बताया, इमीडिएटली भगवान ने फिर उनको बताना शुरू किया। तो भगवान भी जो है, जब तक भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान तब तक नहीं दिया जब तक उन्होंने गुरु रूप में उनको स्वीकार नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान, मतलब हमको गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। मनुष्य जौन दुर्लभ है। हमारे आचार्य भक्त प्रहलाद महाराज सभी सभी कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसमें इस जीवन को सफल बनाने के लिए आप गुरु की कृपा से ही आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं कि नृदय आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन मनवस्वस्तेरितम कुमार विरजेत न स्मरेत स आत्मा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये नृदेह है, आपको ये शरीर मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला नृदेह है, नर का शरीर मिला है। आद्यम ये सुदुर्लभ दुर्लभ है। हाँ, लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा है कि इजीली मिल गए, पर ये जो है, आप ये भवसागर के अंदर, एक भवसागर में आप नाव के अंदर तैर रहे हैं, नाव में बैठे हैं, लेकिन ये नाव भवसागर की लहरों से इधर उधर, सागर की लहरों से इधर उधर भाग रही। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम ये नाव में इधर उधर हिचकोले खाते रहेंगे। तो गुरु कैसे हैं? गुरु उस नाव को चलाने वाले कर्णधार के रूप में, लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, और उसको गुरु कर्णधार के रूप में आए। अब बहुत सारे, बहुत जोर से बादल आता है या बहुत से जोर से कुछ हवाएं चलती है, तो नभानुष्कूलेन नभस्वस्तेन मयानुकूलेन नभस्वस्तेन। तो भगवान बोलते हैं कि मैं शास्त्र रूपी जो अनुकूल हवा है वो तुमको देता हूँ। और जब इतना सब दिया है, हमको शरीर रूपी नाव दी है, गुरु रूपी कर्णधार दिया है, शास्त्र रूपी हमको अनुकूल हवा दी है, इतना करने के बाद में भी अगर आप उस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारते, मनुष्य जीवन मिलकर भी अपना जीवन सफल करने का प्रयास अगर नहीं करते, तो स आत्मा, मतलब वो अपने आत्मा का हनन करने वाला है। गुमान भवाब्दी न स्मरे स आत्मा। ऐसा करने के बाद में भी अगर वो अपने जीवन को सफल करने का प्रयास नहीं करता, तो वो अपने आत्मा का हनन करने वाला है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सो सिर कटी संबर तूला जो नमत गुरु हरि पद मूला। तो मतलब गुरु को हमको प्रणाम करना ही चाहिए। इसलिए ये
संत कबीर जी भी कहते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु की गोविंद दिले मिला। तो हम अभी जो सवेरे मंगल आरती गाते हैं, मंगल आरती में भी देखो क्या है, जैसे कि संसार दावानल, कि ये संसार जो है ये एक दावानल के जैसा है। बहुत हम संसार के जो आग में हम झुलस रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम भी कैसे हैं। हर व्यक्ति परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई इनकम से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई सर्विस बराबर नहीं है उसके उससे परेशान है। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से परेशान है। संसार दावानल, हाँ, लेकिन इसमें क्या है, करुणता लाकर गुरु हमको क्या करते हैं कि ये इसने दावानल वाले संसार को भी किस प्रकार से हम इसके अंदर रहते हुए भी किस प्रकार से अपना जीवन सफल कर सकते हैं, ये बताने वाले केवल गुरु है। इसलिए जब हम मंगल आरती करते हैं तो मंगल आरती का पहले श्लोक में इस प्रकार से बताया है कि दावानल वाले संसार से किस प्रकार से बाहर निकलना है। और अंतिम श्लोक जो है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या यस्य अप्रसादात न गति होतो, कि हे गुरु आपकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और आपकी अगर कृपा नहीं हुई तो मेरी कोई गति नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीज को समझना। तो भगवान भी शास्त्र में बताते हैं कि प्रथमस्तु गुरु पूजम ततश्चैव मम पूजनम कुर्वन्ति दिव अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवे। बिना गुरु बनाए भक्ति पूजा अर्चा सभी विफल हो जाएगा। समय एव ही केवल। तो ये समझ में आ गया कि भगवान भक्ति का शास्त्र भगवत भक्ति का शास्त्र समझने के लिए गुरु की कितनी आवश्यकता है। तो अभी हमने ये देखा कि गुरु की आवश्यकता, गुरु की क्या योग्यताएं हैं, गुरु किस प्रकार से हम पहचान सकेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। तो गुरु की कुछ योग्यताएं बताई है शास्त्रों के अंदर कि गुरु ने अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, पहली सबसे बड़ी योग्यता। दूसरी, वो गुरु प्रामाणिक परंपरा से आना चाहिए, रहना चाहिए। अब प्रामाणिक परंपरा क्या है उसके बारे में हम थोड़े 5 मिनट के बाद में चर्चा करेंगे। फिर शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, उसे पूरे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और अपने आचरणों से ये सिखाने वाला होना चाहिए कि अपने आचरण में जो है वो ही उनके आचरण में नहीं है, और लोगों को कुछ भी बता रहे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो वो अगर लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो उनका आचरण भी उसी प्रकार से होना चाहिए। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है, मनस्य कम वाचस्य कम कर्मण्य कम महात्माना मनस्तस्य वाचस्तस्य कर्मण्यात्मम दुरात्मना, कि जो मन में है, वाचा में है और कर्म में है, तीनों चीजें एक ही अगर व्यक्ति के सब शरीक ही है तो वो महात्मा है। और जो अगर बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और मन में कुछ और है, ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति दुरात्मा है। तो गुरु जो होते हैं वो एक महात्मा होते हैं जो अपने आचरण से हमको सिखाते हैं। गुरु भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो ये क्या क्यों बताया है ऐसा, गुरु भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए? क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं, शास्त्र बताते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान केवल भगवान कृष्ण ही। तो शास्त्र आप कितने जितने भी शास्त्र लेंगे, हर शास्त्र ही बताता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। आप भगवत गीता लो, भागवतम लो, चैतन्य चेतामृत लो, ब्रह्म संहिता लो, आप जो कुछ भी शास्त्र लेंगे हर शास्त्र में यही बताया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है, और उनका भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे तक आ जाओ, अब आगे जाने की जरूरत नहीं। नहीं, गुरु जो है, गुरु शुड बी है पारदर्शक वाया मीडिया, मतलब एकदम ऐसा इस टाइप का होना चाहिए कि मेरे पास आओ, लेकिन मेरे पास यहाँ रुको मत, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि भगवान तक किस प्रकार से पहुंचना है। अभी हमने गुरु की योग्यता तो देखी, अभी ये देखना है कि अगर हमको शिष्य बनना है तो हमारे में भी कुछ योग्यता होना चाहिए। तो भगवान ने भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना।
तो यहाँ गुरु शिष्य की भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो शिष्य की योग्यताएं क्या है, तो बताए तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब पूरी विनम्रता से, नम्रता पूर्वक, परिप्रश्नेन, प्रश्न भी ऐसे पूछना चाहिए कि जो भक्ति के लिए उपयोग हो। लोग जाकर गुरु से कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, वैसा नहीं कि मेरे अभी मेरा भविष्य क्या है, ये क्या है, वैसा नहीं। हमें भक्ति में हमारी प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के अनुकूल प्रश्न के। तो और जैसा गुरु बोलते हैं वैसा हमें सुनने का भी प्रयास करना है। हमें भक्ति के लिए प्राप्त करने की जिज्ञासा करना। तीसरा है जिज्ञासा, सही भक्ति की जिज्ञासा के लिए बुद्धि का उपयोग। अर्जुन की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, बताए। हाँ, तो हमारी भी जिज्ञासा होना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि हमारो अभी हमको क्या करना है, क्या नहीं। अभी हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन का कर्तव्य क्या है, अर्थात तो अब तो समझो। अब तो लेकिन हमारी आजकल ये कलयुग की कंडीशन क्या है, अर्थात तो भयंकर जिज्ञासा। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा बोली, यहाँ भयंकर जिज्ञासा। भयंकर जिज्ञासा, कुछ भी जिज्ञासा करते रहते, और फिर वो हम कर्म बंधन में फंस फंस जाते हैं। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो कर्म बंधन से बाहर निकल जाएंगे। चौथा, शिष्य को बुद्धिमान होना चाहिए। शिष्य को बुद्धिमान इसलिए होना चाहिए कि सत्संग विवेक बुद्धि से वो समझे कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु किस प्रकार से, गुरु की सेवा हमको किस प्रकार से करनी है। इसका बहुत गहराई में दिया है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी 1 घंटे में सब कुछ करना है, तो इसलिए अभी हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम में, वो शिष्य में सेवा की प्रवृत्ति होना चाहिए, और वो शरणागत होना चाहिए कि भगवान जो है, गुरु जो बोल रहे हैं, तो गुरु जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो करने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब अर्जुन ने भी भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो फिर अंत में गुरु अर्जुन बोलता है कि अभी हम करिष्ये वचनम तव, अब आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारे एक शिष्य की योग्यता है। अभी हमको देखना है कि प्रामाणिक गुरु हमें क्या सिखाते हैं। प्रामाणिक गुरु हमें व्यवहारिक ज्ञान तो देते हैं, लेकिन इस व्यवहारिक ज्ञान के साथ में हमें हमारा जीवन किस प्रकार से सफल करना है, ये भी बताते हैं। इसलिए प्रामाणिक गुरु हमें सत्संग का महत्व बताते हैं। शास्त्रों में बताया है, सत्संगत्व निसंगत्वा, निसंगत्व निर्मोहित्वा, निर्मोहित्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। कि सत्संग जो गुरु के साथ में सत्संग करते हैं, गुरु के साथ में संग करने के बाद में जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको सत्संग कहा गया है। तो सत्संगत से निसंगत्वा, मतलब सत्संग करेंगे तो आपको बाकी लोगों का जो, मतलब जो अभक्त है, उनका संग करने की इच्छा कम होगी। निसंगत्व निर्मोहित्वा, निर्मोहित तो मोह, हमारा जो भौतिक आसक्तियां हैं वो जब सत्संग करेंगे तो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेंगी। निर्मोहित्वा निश्चल तत्व, और जब मोह मोह कम हो जाएगा तो हम तटस्थ हो जाएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, बाकी हम भौतिक जगत चीजों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और निश्चल तत्व जीवन, और फिर बाद में हमें हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये हमें प्रामाणिक गुरु के सत्संग साथ सत्संग में कर सकते हैं। असत्संग करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकेगा। इसलिए हमको क्या किसके साथ संग करना है ये भी समझना है। तो अभी हमको ये देखना है कि प्रामाणिक गुरु को किस प्रकार से, अभी प्रामाणिक गुरु है, तो अभी प्रामाणिक गुरु है तो ये कैसे पहचाने। और पहली बात तो प्रामाणिक गुरु मतलब क्या, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 4 अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर भगवान बता रहे कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। कि भगवान बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, तो हमको ज्ञान किस गुरु से लेना चाहिए, परंपरा से आए। परंपरा से जो मतलब कैसा है, गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने उसके शिष्य को, उसने उसके शिष्य को, इस प्रकार से ज्ञान देकर जो परंपरा में ज्ञान आता है, वो ज्ञान जब प्राप्त होता है तो ये परंपरा क्या है, परंपरा को ही शास्त्रों में कहा गया है संप्रदाय। तो ये 4 प्रकार के संप्रदाय है। लेकिन शास्त्रों में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है,
तो पद्म पुराण में इस श्लोक में बहुत गहराई में समझाया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, कि संप्रदाय विहीन मंत्र और परंपरा विहीन श्रवण श्रवण अध्ययन ये सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ये बताए संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता अतो कविल कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय, 4 प्रकार के संप्रदाय है। श्री रुद्र ब्रह्म सनक वैष्णव क्षिति पावना, ये इस धरती पर ये 4 प्रकार के धरती के लोगों को पावन करने वाले ये 4 प्रकार 4 संप्रदाय है। कौन से? श्री ब्रह्म रुद्र और सनक। चत्वारे कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम, इस जगत के अंदर ये जो 4 प्रकार के जो है ये, और वो जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय के आचार्यों का भी नाम पद्म पुराण में बताया है। रामानुज श्री चक्रे मध्वा, ये रामानुज श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुह्य श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बगाद्युत चतुक्षण, ये बताया है कि ये 4 प्रकार जो संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, जो मध्व संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी, से रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और निम्बार्क संप्रदाय ये कुमार संप्रदाय के निम्बार्क। तो अभी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम लोग इस्कॉन में हैं। तो इस्कॉन क्या है? इस्कॉन के अंदर फिर हम कौन से संप्रदाय में आते हैं और हमको क्या इन संप्रदाय से क्या लेना देना है? तो इस्कॉन जो है ये कहा गया है, इसको कहा गया है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, मतलब ब्रह्मा जी से जो मध्वाचार्य तक आया हुआ है, और मध्वाचार्य से फिर चैतन्य महाप्रभु तक जो आया हुआ, गौड़ देश के जो चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश के थे, इसलिए गौड़ी है। तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। लेकिन इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने इसका थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन किया, मतलब इसको एक एक अलग स्वरूप दिया है। और वो स्वरूप क्या है कि हर एक संप्रदाय के एक इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस हमारे इस संप्रदाय को, इस्कॉन जो है, इस्कॉन के अंदर जो बताया है, ये आया है, तो इसको क्या किया है, एक हीरा बना दिया है। जैसे हमारे पास हीरे की अंगूठी है, तो ये हीरे की अंगूठी, सपोज इसका हीरे का अंगूठी का हीरे का वजन सपोज 0.01 ग्राम है, और सोना है 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम सोना है और ये जो हीरा है वो 0.01, मतलब 1 ग्राम से भी बारीक, मतलब 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। तो अभी आप इमेजिन करिए, हीरे का वजन बिल्कुल कम है और सोने का वजन 10 ग्राम है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, हीरे की अंगूठी। ये नहीं बोलते सोने की अंगूठी। अरे सोने का वजन ज्यादा है, फिर भी हीरे की अंगूठी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये सभी संप्रदायों का एक हीरा बनाकर हमको दिया, और वो हीरा है ये इस्कॉन। क्यों क्यों हम इसको हीरा बताते हैं? क्योंकि क्या है कि देखिए, हर एक संप्रदाय के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। तो चारों संप्रदाय के अलग अलग तत्व थे, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमको, और ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे तक ही जो पहुंचे हैं, ये सभी संप्रदाय के सभी तत्व इस एक इसमें ये सब इस संप्रदाय में ले लिए और हमको इस्कॉन बना के दे दिए। तो कैसे कैसे तत्व है? जैसे श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में भक्ति योग का महत्व, कर्म ज्ञान विरहित भक्ति। तो क्या हम भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये श्री संप्रदाय का ये तत्व हमने हमारे जीवन में, इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको आया है। और वैष्णव सेवा का महत्व, हम बोलते हैं हर किसी को कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। क्या हम वैष्णव सेवा के लिए प्रयास करते हैं? हाँ, करते हैं। तो फिर ये दूसरा भी प्रिंसिपल उसके अंदर आ गया, श्री संप्रदाय का। ये श्री संप्रदाय के मुख्य तत्व है। कौन से मुख्य तत्व है? भक्ति योग का इम्पोर्टेंस और वैष्णव सेवा का महत्व। अभी ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य जो आया था, तो वो चैतन्य महाप्रभु का है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इसको थोड़ा सा एकदम क्लियर कर दिया, एक हीरा बना दिया। तो वो ब्रह्म संप्रदाय के अंदर क्या था, मायावाद का खंडन। हम भी जब भी प्रयास करते हैं, जब भी प्रीच करते हैं, तो मायावाद के विरुद्ध हम बात करते हैं। मायावादी बोलते हैं आप भी भगवान, मैं भी भगवान। नहीं, हम बोलते हैं नहीं, भगवान अलग है, हम भगवान के दास है। तो ये हमारा जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास।
तो ये हमारा भाव जो है कि भगवान का दास है, हमको भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना है। ये मायावादी बोलते हैं नहीं, आप भी भगवान हैं, आप वो भी भगवान है। कुछ दिन से आप अभी भगवान शायद नहीं हुए होंगे, कुछ दिन से आप भगवान बन गए। नारायण नारायण, वो भी नारायण, हम भी नारायण। तो ये जो मायावाद फिलोसॉफी है, इसका मध्व संप्रदाय खंडन करता है। तो हमारे इस्कॉन के अंदर ये भी एक प्रिंसिपल लिया है। और दूसरा है अर्चा विग्रह की सेवा। भगवान की जो है, भगवान की डीटी वर्शिप, जो मूर्ति है भगवान की, उसकी सेवा करना। तो हम भी वो सेवा करते हैं। इसका मतलब है मध्व संप्रदाय के दो तत्व जो इम्पोर्टेंट है, वो भी दोनों तत्व हमने इसमें इस्कॉन में लिए हैं। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जो उसके विष्णु स्वामी जो है उनके आचार्य हैं। तो रुद्र संप्रदाय यानी पुष्टि मार्गी, जो गुजराती लोग होते हैं ना, तो ये पुष्टि मार्गी, तो ये रुद्र संप्रदाय। तो ये इसमें एक तो उनके दो तत्व क्या है, कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर होना। तो हमें भी यही सिखाया जाता है इस्कॉन के अंदर कि हमको, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, बाकी तो क्या करना है वो पूर्णतः भगवान स्वतंत्र है, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, हमें हमारा कार्य करना है। तो हम, हमारी पूरी निर्भरता भगवान पर है। इसलिए भगवान भगवत गीता, हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान बोल रहे मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापे विमोचयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त मुक्त कर दूंगा। तो उसी प्रकार से हमने भी ये रुद्र संप्रदाय का इस्कॉन में ये प्रिंसिपल लिया है। और इसका ये रुद्र संप्रदाय का दूसरा जो है, वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। हमको भी यहाँ सिखाया जाता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति आपको करना है, पूरे प्रेम से भगवान का नाम लेना है, हर किसी को भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये रुद्र संप्रदाय के भी दोनों जो मुख्य तत्व है, वो हमने इस्कॉन के अंदर लिए हैं। और अभी रहा कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय, तो ये कुमार संप्रदाय में बताया है कि राधा रानी का एक विशेष स्थान है। तो हमको भी भगवान कृष्ण की अकेले की भक्ति नहीं बताई, यहाँ बताते हैं भगवान राधा कृष्ण की भक्ति। तो राधा कृष्ण का जो है, राधा जी जो है, ये क्या है, भगवान की लादिनी शक्ति है। श्री चैतन्य चैतामृत में बताया है कि लादिनी द्वारा करे कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे कृष्ण भक्ति पोषण। ये लादिनी जो है राधा रानी, ये क्या करती है, ये भगवान को आनंद देती है, और यही राधा रानी हमारे भक्ति का पोषण करती है। तो ये प्रिंसिपल जो है, ये तत्व जो है अपने कुमार संप्रदाय का, ये भी हमारे इस्कॉन के अंदर हम फॉलो करते हैं। और दूसरा तत्व है उसका गोपियों की सेवा का महत्व। गोपियों की जो भगवान के प्रति सेवा है, तो क्या हम यहाँ सिखाया जाता है, हाँ, हमको भी कहा गया है कि हमारा जीवन का, हम कौन है, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास 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 अनुदास, कि हम गोपियों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। तो ये सब चीजें हमको बताई है। तो ये सब चीजें चारों संप्रदाय का ये सार है, इसलिए इसको कहा गया है हीरा है, कि सभी संप्रदायों को सार लेकर एक संप्रदाय बना है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ। तो इसके अंदर सभी जो भी जितने संप्रदाय है, जो ऑथेंटिक मतलब जो प्रामाणिक संप्रदाय है, उनका सार लिया है। तो ये इस प्रकार से, तो ऐसे संप्रदाय, इसलिए कहा गया है कि ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय के गुरु से जब हम दीक्षा लेंगे, तो फिर हमारा जीवन सफल होगा। अभी हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं कि हमें दीक्षा, दीक्षा का विषय है शास्त्रों में। तो दीक्षा हमें क्यों लेना है, तो दीक्षा कब लेनी चाहिए और किसको दी जाती है। दीक्षा हम तभी दी जाती है जब हमें भगवान और गुरु द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें भगवान नाम में श्रद्धा जागृत होती है, और मतलब किस प्रकार एक वैष्णव भगवान नाम से जुड़ा है और पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तब वो दीक्षा के योग्य होता है। तो दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ है दी, दी का अर्थ है कि भगवान का दिव्य ज्ञान, दी यानी दिव्य ज्ञान, और क्षा का अर्थ है अज्ञान की क्षति, अज्ञान को नष्ट करने वाला। तो दीक्षा का मतलब क्या है, जो दिव्य ज्ञान
हमारे जीवन में आए हुए अज्ञान को नष्ट करता है। वो जो जब हम उस स्तर पर जब पहुंचते हैं, वो पहुंचाने का जो कार्य है उसको कहा गया है दीक्षा। ये दीक्षा किस प्रकार से होती है? अभी तो कहा गया है शास्त्रों में कि यथा कांचनता याति कास्य रस विधानता तस्या तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्व जायते नृणाम। इसका मतलब क्या कि जिस प्रकार से जो पारस पत्थर होता है वो क्या करता है? कांचन मतलब जो पारस पत्थर है वो लोहे को सोना बना देता है। लोहे को केवल टच करने से सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये दीक्षा जो है, ये हम हमारे पूर्व जन्म मतलब अभी पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म नहीं, ये पूर्व समय में मतलब आज भक्ति में आने के पूर्व का समय में हम कुछ भी हो, किसी भी लेवल में हो, भले ही हमारा जन्म निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, शूद्र क्यों न हो, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के वक्त देखा नहीं हमने कि जो हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार में थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको नामाचार्य की पदवी मिली। नामाचार्य मतलब जो हरि नाम में सब हरि नाम के जो आचार्य है, ऐसे ऐसे उनको ही मिला। तो थे कौन से? म्लेच्छ परिवार में, मुस्लिम परिवार में। फिर भी राम चैतन्य महाप्रभु थे तब रामानंद राय ये एक शूद्र परिवार के थे, लेकिन शूद्र परिवार के होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की कथा के वाली वार्ता करता। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में बताया है कि किबा शूद्र किबा न्यासी शुद्र किबा किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने है, से ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कि वो भले ही कोई भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, कैसा भी हो, अगर उसको भगवान कृष्ण का ज्ञान है, उस भगवान कृष्ण को वो तत्वतः जान लेता है, तत्वतः वो भगवान को समझने का प्रयास करता है, तो वो गुरु बन सकता है। तो इसलिए निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को भी वैष्णव क्रिया से दीक्षित करके ब्राह्मण बनाया जा सकता है। दीक्षा यह गुरु से प्रार्थना है कि गुरुदेव मैं तो इस संसार में फंसा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। गुरु के समक्ष हमको गिड़गिड़ाना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा, हमको अभी कई बार हम दीक्षा के लिए बहुत से भक्तों से बात करते हैं, तो भक्त क्या बोलते हैं? भक्तों का ये यूजुअल उत्तर रहता है। भक्त बोलते हैं कि जब हम पूरी तरह से क्वालिफाइड हो जाएंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम दीक्षा की सोचेंगे, तब जब हम में योग्यता आएगी। शास्त्रों में बताया है कलयुग में किसी भी व्यक्ति में अपने प्रयास से योग्यता नहीं आती। तो हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमसे हमारी प्राप्ति थोड़ी बहुत कभी रहेगी, वो जाएगी नहीं। हमारी भौतिक आसक्तियां जाएगी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि कलयुग में हमको अपने आप को शुद्ध करने के लिए किसी शुद्ध व्यक्ति का संग करना चाहिए। किसी शुद्ध व्यक्ति का संग कौन है? शुद्ध व्यक्ति तो गुरु है। तो गुरु का संग करना चाहिए। गुरु का संग कैसे मिलेगा? गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, गुरु से कोई शिष्य बनकर हम गुरु का संग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत है। कई कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोगों को पूछा तो कहते हैं कि मैं अपने पाप गुरु को क्यों दूं? मैं पापी व्यक्ति हूँ, अगर गुरु बना लिया तो क्या होगा? गुरु को भी पाप मिलेंगे। तो मैं अपने पाप क्यों दूं? विचार अच्छा है, किंतु ऐसा अवसर कभी आएगा ही नहीं। हमारी पाप करने की प्रवृत्ति जाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए तो कहा गया है कि बार बार भगवत गीता भागवतम पढ़ो, अ, सत्संग करो, ताकि क्या है, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति कम होगी। लेकिन प्रवृत्ति जाती नहीं है, तो इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा कि जिससे हम गुरु है। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि विहायस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स अप्यस्तासु जीवन मुक्त उच्यते। कि जो जो व्यक्ति विहायस्य, जो व्यक्ति अपने शरीर से, मन से, वाणी से
भगवान का दास बन गया है। यह यस्य हरेर दासे, कैसे कर्मणा मानसा गिरा, तो ऐसा व्यक्ति निखिला से अव्यवस्थासु, तो वो इस शरीर में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि गुरु को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इसलिए श्री श्री चैतन्य चैतामृत में बताया है कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम। मतलब क्या कि दीक्षा के वक्त गुरु को आत्मसमर्पण करता है, तो आत्मसमर्पण करता है तो क्या होगा कि भगवान देखते हैं कि इसने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु को। गुरु तो भगवान क्या, सही काले कृष्ण करे, ऐसे वक्त भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, अरे नहीं, ये तो अभी शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है, तो इसे क्या करते हैं कि सही काले कृष्ण करे आत्मसम, खुद के जैसा बनाने का, खुद के कुछ गुण देने का प्रयास भगवान दे देते हैं। तो देखिए दीक्षा लेने से क्या फायदा हो, तो सबसे बड़ी योग्यता है दीक्षा लेने के लिए समर्पण। ये समर्पण का भाव हमको आना चाहिए। जब तक ये समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन कभी सफल नहीं होगा। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो भाग्यवान जीव वही होता है कि गुरु की कृपा प्राप्त करेगा, तभी उसके जीवन में भक्ति लता का बीज, और ये बीज तभी प्राप्त होगा जब वो पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो जाएगा। तो हमें गुरु को अच्छी तरह से समर्पित होना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेना यानी ये नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी, कि भाई हाँ हमको पूछते हैं लोग कि दीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम यूजुअली जो बताया है वो बताते हैं, सोलह माला जप, 4 नियमों का पालन, और आईडीसी कोर्स करना चाहिए, और इतना किए तो दीक्षा के लिए तुम्हारी योग्यता है। तो एक बार हमारे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी, राधा गोविंद महाराज जो है, तो राधा गोविंद स्वामी महाराज ने एक हमारे अपने शिष्य को पूछा कि बुलाए, बोले कितनी माला करते हो? तो शिष्य ने बोला मेरी दीक्षा हो गई। महाराज ने पूछा तुम कितनी माला कितनी करते हो? तो बोले मेरी दीक्षा हो गई। महाराज सोचे कि शायद इसको मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो समझा नहीं। तो महाराज बोले देखो मैं दीक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं माला कितनी कर रही है पूछ नहीं रहा। बोले महाराज बोले मेरी दीक्षा हो गई है, अब जब दीक्षा हो गई तो अब माला की क्या जरूरत है? तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ये लोग पूछते हैं ना कि दीक्षा के लिए क्या है, 16 माला, हाँ 2-3 साल से जो 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, आईडीसी कोर्स कर लिया, वो दीक्षा के लिए योग्य है। इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा के लिए योग्य है, इसका मतलब ये है कि उसको आगे महाराज अपने जो गुरु महाराज है उनके सामने भगवान को साक्षी रखकर ये एक ये लेना है, वो लेना है कि मैं 16 माला करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, उपवास एकादशी के दिन 25 माला करूंगा, ये सब जितने भी कार्य है ये मैं करूंगा, ये उसको एक निश्चय करना पड़ेगा, तब वो दीक्षा के लिए योग्य है। नहीं तो इसलिए क्या है कि दीक्षा ली है तो गोलोक, हाँ और एक चीज बताइए कि जैसे लोग समझते हैं कि दीक्षा ले ली तो अभी हमारा गोलोक धाम का पासपोर्ट हो गया। सही बात है, दीक्षा जब मिलती है तो समझ लीजिए आपका गोलोक धाम का पासपोर्ट हो गया है, लेकिन केवल पासपोर्ट होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए टिकट खरीदी करना पड़ता, प्लेन की टाइम देखना पड़ता, प्लेन तक जाना पड़ता, प्लेन में बैठ के फिर आगे दूसरे देश में जहां भी जाना है तो वो सब करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे प्रयास करना पड़ेगा, पासपोर्ट मिलने से कुछ नहीं होता है। तो हमको भी दीक्षा हो गई तो इसका मतलब पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन अभी पासपोर्ट मिला है तो अभी हमारा कार्य है कि वहां तक पहुंचना है। हमारे सामने थाली परोसी है तो सब कुछ परोसा है, लेकिन कार्य तो हमारा है ना कि हाथ से लेकर खाना है। तो उसी प्रकार से पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन वहां पहुंचने का काम पासपोर्ट नहीं कराता, वहां पहुंचने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये बताया है कि दीक्षा हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि
हमारा अभी हम भगवत धाम पहुंच गए नहीं। अभी हमको हाँ इतना जरूर है कि ये पासपोर्ट मिल गया मतलब हम अब इजीली पहुंच पाएंगे। ये हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया है। गुरु ने हमको रास्ता बता दिया, द्वार खोल दिए, मार्गदर्शन कर दिया, पर चलना तो हमको ही है ना। ये हमें पूरे निश्चय से भक्ति करनी होगी, जिससे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर दें, वो भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण करें। तो दीक्षा के लिए योग्यता हमने देखी, चार ये सब कुछ है, पर दीक्षा तक नहीं, दीक्षा के बाद में भी हमको पूरे जिंदगी भर 16 माला ये करना है। तो अभी हमें प्रामाणिक गुरु तथा प्रामाणिक संप्रदाय में आए हुए गुरु से ही हमको दीक्षा लेनी चाहिए। अभी दीक्षा लेने से हम में क्या परिवर्तन आता है? दीक्षा लेने से एक तो हम में शरणागति आती है, भक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, दूसरों का भला करने की इच्छा होती है, प्रीचिंग करने की इच्छा होती है। दीक्षा से अपने जीवन में डिसिप्लिन आती है। दीक्षा से हमारा दूसरा जन्म होता है, जिसमें हमें गुरु आध्यात्मिक नाम देते हैं। हमारा कर्मी नाम अलग होता है, दीक्षा लेने के बाद में हमको आध्यात्मिक नाम अलग मिलता है। दीक्षा से हमारी भगवान की सेवा में रुचि तथा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। दीक्षा हमें भगवत धाम जाने का पासपोर्ट देती है। तो ये सब दीक्षा से होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब होते हुए अभी हमको हमारा जीवन किस प्रकार से सफल करना है। हमको माला कैसी करना समझ में आई। माला जप माला बीड बैग में करनी है। मनुष्य जन्म मिला है, हमें उसका कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल करना है, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। अभी गुरु हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, गुरु से दीक्षा किस प्रकार से लेनी है, और गुरु से दीक्षा प्राप्त कर कर हमको क्या करना है। तो अभी एक बार अगर दीक्षा मिल गई है या हम भक्ति में आए, तो अभी हमें हमारी भक्ति में प्रगति किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अभी हमको भक्ति में प्रगति करना है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमको अपने जीवन में उतारना होगा, तो जिससे हमारा जीवन सफल हो सकेगा। और वो क्या है कि घर में हमको अपने घर में ही मंदिर बनाना है, भगवान को घर में प्रमुख स्थान देना है। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई तो भी जीने के नीचे रख दिए, कहीं तो खाली कोपरे में जगह है वहाँ। या हमने एक जगह देखा कि एक ड्रावर निकाला, ड्रावर खोला और ड्रावर के अंदर भगवान की फोटो लगी, ये मेरा मंदिर है। ऐसे नहीं, भगवान को एक प्रमुख स्थान देना चाहिए। भगवान, हम भगवान के लिए है, तो भगवान के लिए इस घर के लिए हम भगवान के लिए, घर भगवान का है, तो ऐसे घर के लिए हमको कार्य करना है। तो मतलब भगवान के लिए हमको कार्य करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को अंदर और बाहर से शुद्ध करना है, भगवान की सेवा के योग्य बनाना है। भगवान को दंडवत कर करके उन्हें नींद से जगाना है, मंगल आरती, नुसे आरती, तुलसी आरती करना है, जप करना है, जो हमारा एक कवच है, जो दिन भर भक्तों के साथ में हमको रहना पड़ता है, तो वो हमारा अपना कार्य करता है। गुरु की पूजा करना है, गुरु पूजा करनी है, श्रीमद् भागवत भगवद गीता पढ़नी है, शाम में भगवान के नाम का कीर्तन भजन करना है, भगवद गीता पढ़े सोने से पूर्व कृष्णा बुक पढ़ने की आदत लगाना है, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपकी कृपा से आज का दिन मैं आपकी कुछ सेवा कर सका हूँ। पर अगर आपकी कृपा हो गई तो कल मैं और ज्यादा सेवा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है बताता है कि रोज सुबह होते होते पूरे जगत के अंदर करीब करीब 2.5 लाख लोग दूसरे दिन का सूरज नहीं देखते। पूरे जगत में कितने लोग? 2.5 लाख लोग दूसरे दिन का सूरज नहीं देखते। मतलब रोज 2.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो भगवान से प्रार्थना कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सुबह मैं देख पा रहा हूँ। तो हे भगवान, आपकी कृपा से मैं आज का सुबह देख पा रहा हूँ। तो हे भगवान, मैं आपके आज का दिन मैं आपकी सेवा में, मेरा जीवन में आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये भाव से हम पूरा दिन अगर बिताने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा हमारा जीवन।
इस प्रकार से हमको हर चीज को समझना है, अपने जीवन में उतारना है, अपना जीवन हरे किसी का कुछ प्रश्न हो? प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. प्रभू जी, आम्ही आता म्हणजे कृष्णाचं हे करतोय, पण अजूनही भौतिक याच्यातलं मोह आमचा काही हे होत नाही. बरोबर आहे, भौतिक पण तुम्ही तुमचा जप चांगला, जप जो है आप अपने जप सुधारने का प्रयास करिए. हरि बोल. आवाज येतोय दुसरा. समीर प्रभु, समीर प्रभु. समीर प्रभु गए क्या? समीर प्रभु. एक मिनिट माताजी, एक मिनिट, एक हो. मिनिट. हा नाही, त्यांना सांगावं लागेल की हे आवाज बंद करा म्हणून. हरी बोल. हाँ. तो हाँ. हरे कृष्ण माता जी, हमारी जो है हरे ना, कृष्ण. हाँ, तो हम जो है, अगर हम दो चीजों में ध्यान देंगे तो हमारा भौतिक आसक्तियां थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी. पहली चीज है, हमको जब पूरा कंसंट्रेशन से करना है, बहुत ध्यान पूर्वक जब करें. जैसे जितना आप ज्यादा अच्छी तरह से जब करेंगे, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, 16 माला करनी है, हाँ आज की हो गई 16 माला, ऐसा नहीं. जब को जितना कंसंट्रेशन से, जितना ध्यान से करेंगे, उतनी आपकी भौतिक जो अटैचमेंट्स है वो कम होने लगेंगे. दूसरा, आप सत्संग और भगवत गीता भागवतम जो पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसको समझकर उस पर मनन करने का प्रयास करिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए. ये करेंगे, ये बस केवल दो चीजें, सत्संग और जप, दो चीजें भी आप अगर अच्छी तरह से करेंगे तो आपको भगवान के नाम में बहुत रुचि आएगी और आपकी भौतिक आसक्ति है, भौतिक अटैचमेंट जो है पूरी पूरी जाएगी नहीं, कम होने लग जाएगी. और जब कम होगी तो आप उनको इजीली ओवरकम कर पाएंगे. नहीं तो फिर क्या है, आप भौतिक आसक्ति में अटकते जाएंगे और वह जितने ज्यादा अटकेंगे उतना फिर भगवान के नाम में आपकी. हरे कृष्णा प्रभू जी, छान सांगितलं. हरे कृष्णा प्रभू जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हाँ बोलिए माता. हरि बोल. प्रभू जी, ऐकायला येते? हो हो येते, बोला. हा प्रभू जी, आपण दीक्षा नाही केली तर मग आपण जे भक्ती करतो ते आपलं वाया जाते का? नाही, भक्ती केलेली कधीही वाया जात नाही. भगवंत दुसऱ्या अध्यायाच्या 40 श्लोकामध्ये भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात की नेहाभिक्रमनाशोस्ती प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्त. थोडीशी ज्यांनी भक्ती केली ती कधी वाया जात नाही. काय, आता आता तुम्हाला एग्जाम्पल देतो, एक हिंदी में बोलता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. भगवत श्रीमद भागवत के 6 स्कंद के अंदर अजामिल की कथा आती. अजामिल भक्त नहीं था, एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसने भगवान की बहुत सेवा की थी और वो सेवा करते करते भक्ति करता था, लेकिन उसने कभी गुरु नहीं बनाया था. कर रहा था वो एज ए ब्राह्मण, जो करना है उस हिसाब से वो एक्टिविटीज करता था. तो वो भक्ति तो कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब हो गया, किसी वेश्या को देखकर वो विचलित हो गया, उसने अपना जीवन सब बर्बाद कर दिया. लेकिन उसकी जो भक्ति थी, पहले जो 12 वर्ष तक की जो भक्ति किया था, जो भगवान की सेवा की थी, वो वेस्ट नहीं हुई. और वो वेस्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर बाद में जब वो बूढ़ा हो गया, 90 साल का हुआ, उसका जो पुत्र हुआ, उसका नाम उसको भगवान भक्तों की कृपा से उसने नारायण रखा. और नारायण रखने से वो जब मृत्यु का समय आया तो उसने नारायण का नाम लिया और अपना जीवन.
तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी हम भक्ति करते हैं तो कभी वेस्ट नहीं होती। दीक्षा अगर नहीं हुई तो भी भक्ति वेस्ट नहीं होती। लेकिन दीक्षा एक प्रोसेस ऐसी है कि जो है हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवत धाम जाने के लिए हम कोई जैसे यहाँ से बम्बई जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या प्लेन से जा सकते हैं। रास्ते तो बहुत सब पूरे वहां पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन टाइम कितना लगेगा उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। दीक्षा ये लेना यानी क्या है कि आप ट्रेन में बैठ गए और आप मुंबई 40 मिनट में मुंबई। लेकिन बाकी इसमें कैसा है, आप आराम से वहां पहुंचे। तो आपको क्या प्रयास करना है कि आपको जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए आपको दीक्षा के लिए गुरु गुरु के लिए दीक्षा लेने का प्रयास करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दीक्षा नहीं ली तो आप जो भी नाम ले रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो पूरी वेस्ट होगी। कभी आपकी भक्ति वेस्ट होने वाली नहीं है। आपने एक बार भी नाम लिया तो भगवान बोलते हैं मैं उसको याद रखता हूँ। तो आपकी भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं होगी। केवल इतना ही है, दीक्षा से आपकी जीवन में जो सफलता है भक्ति में, वो सफलता फास्ट, इसलिए हमने दीक्षा के लिए प्रयास किया। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम बोलो प्रभु जी, हाँ। मेरा एक सवाल है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय जी, अभी भगवान भी बोलते हैं सबसे बड़ा भय कौन सा? हाँ? हमारा भय तो सबसे बड़ा क्या है? मृत्यु का। इसलिए बोले भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान उदसम, ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन हमको भक्ति ये चीज है, हमको इन सब भयों से दूर करती है। तो इसलिए क्या है कि ये भक्ति हमको इन सब भयों से दूर करने के लिए हमको भक्ति करना है। कि हम केवल ऐसा नहीं है कि भक्ति भक्ति हमको क्या करती है कि जैसे हम डिस्टर्ब हुए है कोई चीज में, तो डिस्टर्ब कोई चीज को सहन करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हर कार्य में भक्ति हमें हेल्प करती है। तो ये जो है, इस भय से, कोई भी भय से अगर निकलना है, इसलिए शास्त्र में बताया है कि यस्यावे सूर्य मानयनम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पूषा शोक मोह भया अपहा। क्या? जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा से, यस्यावे श्रूय मानयनम, वो जो पूरी श्रद्धा से भगवान कृष्ण परम पुरुष, परम पुरुष भगवान कृष्ण है, उनके बारे में सुनता है, श्रद्धा से सुनता है। यस्यावे श्रूय मानायाम कृष्ण परम पुरुष, तो उसके जीवन, जब जो श्रद्धा से सुनता है तो उसके हृदय में क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पूषा, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और शोक मोह और भय, बड़ा भय जो है मृत्यु का, वो भी हम हमारा कम होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भागवत में श्लोक आता है, आयु हरती वैपुंसा उद्यम अस्तसो तथा ये नित कर्म उत्तम श्लोक हुआ है। ये जो सूरज उगता है और शाम होती है, तो जैसे हम एक दिन कम हो जाता है हमारे जीवन का, तो अभक्त के जीवन का भी एक दिन कम होता है, भक्त के जीवन का भी एक दिन कम होता है। लेकिन अभक्त जो है एक दिन मृत्यु के नजदीक जाता है, और भक्त जो है एक दिन भगवान के नजदीक जाता है। तो उसका भय, इसलिए क्या है, शास्त्र में बहुत चीजें बताई है, इसके ऊपर तो बहुत लंबा बोल सकते हैं हम। जैसे शास्त्रों में बताया है कि भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निपानात भयम माने दैन्य भयम फले ऋतु भयम रूपे जयार जराया भयम शास्त्रे भादि भयम खले गुण भयम काये कृतांतात भयम सर्व व्यक्ति भव भुवि नदाम वैराग्य मेवा भय। हर कोई भय में है, लेकिन ये भय जो छोटे छोटे भय है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। तो हमको इन सब भयों से दूर करने वाली एक ही चीज है, और वो है भगवान कृष्ण की। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्णा, बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए प्रभु, गणेश प्रभु। हाँ प्रभु जी,
अभी जितना दिन जा रहा है नाम में रुचि कम हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, नाम में रुचि आना चाहिए, लेकिन पहले हाँ जितना सिंसियरली और जितना क्या बोलते हैं, शरणागति से जब होता था, अभी जितना दिन जा रहा है उतना हाँ मतलब करना है इसलिए कर रहे हैं। कभी हाँ। ना सीरियस हो रहा है ना तो कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे बाउंडेड है उसे इसलिए कर रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत जैसे जैसे टाइम जा रहा तो वैसे भक्ति में इंटरेस्ट कम हो रहा। अभी ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको भक्तों का संग मिले। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में इसलिए कहा गया है हमारी भक्ति जो है वो स्ट्रांग कब होती है, हमारी भक्ति केवल भक्तों के संग में ही स्ट्रांग होती है। तो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग। तो भक्तों के संग में हम सब कार्य करेंगे तो हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी। अगर भक्तों का संग नहीं मिलेगा, आप भले ही प्रयास करेंगे, मैं रोज 16 माला करता हूँ, अकेला बैठकर सिंसियरली सब करता हूँ, उससे भक्ति में प्रगति नहीं है। भक्ति में प्रगति के लिए भक्तों को देखकर, भक्तों से मिलकर, भक्तों से चर्चा कर कर, सत्संग अटेंड कर कर। सत्संग भी वो बहुत बार हम तो बोलते हैं सत्संग तो हम रोज यूट्यूब पर सुन रहे, नहीं। यूट्यूब का सत्संग है ठीक है, अभी हमारे पास अभी ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है यूट्यूब का सत्संग, लेकिन जो पर्सनल सत्संग होता है ना, वो संग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो संग रहेगा, भक्तों के साथ में आपका आदान प्रदान होगा, तो फिर आपकी भक्ति में प्रगति होगी। नहीं तो फिर आप अकेले प्रयास करेंगे तो आपकी भक्ति में नहीं प्रगति। आपको ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा भक्तों के संग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। हम जब भक्ति करते हैं तो संसार याद आता है, और संसार करते तो भक्ति याद आती है। बराबर, सही बात है। क्योंकि क्योंकि क्या है, हमको अभी कोई दोनों चीजों में इंटरेस्ट है, किसी एक में हाँ पूरा इंटरेस्ट नहीं आया, इंटरेस्ट हाँ पूरा नहीं आया है, तो उससे क्या हो रहा कि जब भक्ति करने बैठते हैं तो हमको दूसरी चीजें याद आती हैं, और जब संसार करते हैं, संसार में कुछ प्रॉब्लम आ गया हमको भक्ति याद आने लग जाती। हाँ तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। इंटरेस्ट कब डेवलप होगा? जब बार बार आप सुनोगे। इसलिए शास्त्रों में बताया है कि जब बार बार सुनेंगे, इसलिए ये इसमें आपको नारद पंचरात्र के अंदर बताया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। अभी इसमें वहां बताया है नारद पंचरात्र के अंदर कि हरे नाम, हरे एक बार बोलते थे ना हरे नाम करो करके, नहीं 3-3 बार बुलाए, क्योंकि बताना चाहते हैं कि देखो आपको भौतिक जगत में आप अटके रहने वाले हो, तो आपके लिए इस कलयुग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। ये बार बार रिपीट करने के लिए इसलिए कहा गया है कि कोई भी चीज अगर करना है तो उसको अगर बार बार बोलने, किसी ने बोला तो हमको समझ में आती है। तो ये जब हमको, तो ये कब होगा हमें, तब इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो ही फिर हमारा दूसरी तरफ कंसंट्रेशन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे भारत पाकिस्तान की मैच है, एक व्यक्ति को वो मैच में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो आता है घर पर, उसको दिन भर में बहुत काम किया है, बहुत भूख लगी है, इतनी जोर से भूख लगी है कि अब ये उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर खाऊंगा नहीं तो जान चली जाएगी। लेकिन घर को जैसे पहुंचता है, हाथ मुंह धोता है और सोफे पर बैठता है, तो सामने उसको दिखता है भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, और अभी ये फाइनल मैच है, और अभी फाइनल 2-4 ओवर रहे हैं, तो वो उसको उसमें इतना इंटरेस्ट है कि वो उस वक्त उसके बाजू में उसको खाने वाली कोई भी चीज ला कर रख दी तो भी वो उसको उसमें खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि मैच देखने में आता। क्यों? उसकी उसमें आसक्ति है। तो हमको हमारी भक्ति में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना पड़ेगा। आसक्ति कब कब बढ़ेगी? जब भक्तों से बार बार सुनोगे, भक्तों के साथ में रहोगे, तब हमको भक्ति में आसक्ति आएगी, भगवान के प्रति आसक्ति आएगी। और भगवान के प्रति आसक्ति आने के लिए एक तो भक्तों का संग और भगवान नाम।
पूरे हृदय से पूरे प्रेम से भगवान नाम लो, भगवान के नाम का जप करो, दोनों चीजें आप पूरे प्रेम से करेंगे तो आपको भगवान में आसक्ति बढ़ने लगेगी। जितनी जैसी जैसी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी भौतिक चीजों में आसक्ति। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे एक ये बताना था आपको कि मैं पूर्ण रूप से समर्पण यानी सत्संग में भक्ति में हूँ, कृष्ण भक्ति में मैं पूर्ण रूप से समर्पण हूँ बहुत पहले से। और ये जो 16 माला मैं बहुत बार भूल जाता हूँ, परंतु मैं 10 घंटे तक मैं बराबर नाम स्मरण करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण मैं करते रहता हूँ 10-11 घंटे, और ये 16 माला मैं भूल जाता हूँ। तो इससे मुझे कुछ दोष लगेगा क्या? 16 दोष माला नहीं लगता है, लेकिन आप भले ही आप बोल रहे 10-11 घंटे में नाम लेता हूँ, हाँ बिल्कुल क्या करता हूँ सर। नाम आप क्या कॉन्सेंट्रेशन से आता है? क्योंकि क्या है, जैसे आप नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा उतने में फोन आया, आप क्या करते हैं? जाके फोन लेते हैं। आप उस वक्त अब नाम आया, नाम ले रहे हैं, उतने में बच्चा रो रहा है, अपना पोता रो रहा, तो क्या कर रहे हैं? उसको पोते को ले रहे हैं। आप मतलब हमारा कंसंट्रेशन उसमें नहीं रहता। जप माला पर हम जप करते हैं ना, तो ये भी हमको एक बाइंडिंग करते हैं हम कि ये कम से कम हम माला कर रहे हैं, तो ये माला पूरी हुई तक हम जिससे बात नहीं करेंगे, तो कम से कम वो माला पूरी हुई तक आप बात नहीं करेंगे। और यहाँ तो क्या है, आप बोल रहे बड़े दिन भर मैं नाम लेता हूँ, लेकिन दोष नहीं लगेगा नाम लेने से, वैसा दोष नहीं लगता, लेकिन आपको जो उस नाम का फायदा मिलना है वो फायदा नहीं मिलेगा, आपको कंसंट्रेशन नहीं आएगा उसमें। आप भले ही दिन भर बोलेंगे मैं 12-14 घंटे जप करता हूँ, लेकिन वो जब जो है वो आपका कैसा है, आपका मन इधर उधर भाग रहा ना, क्योंकि आपका दिन भर कुछ चालू है, फिर घर में टीवी चालू है, तो वो दूसरे लोग टीवी देख रहे तो हम बीच में हमारा भी ध्यान चले जाता है उधर। ये जब करने का नहीं तरीका। जब करने का तरीका इसलिए हमको हमारे आचार्य जो बोलते हैं उनके तरीके से हमको चलना है। आचार्य बोलते हैं जब माला पर करो, हमने हमारा दिमाग क्यों लगाना है? हमने बोला है ये सोचना है कि आचार्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है, हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु भी गिनकर करते थे, फिर हम किस खेत की मूली है कि जो हमारे मन से करें, हमारे दिमाग से करें? हमने ऐसा क्यों प्रयास करना? अभी जैसे हम कहीं भी कोई छोटे गांव में जाते हैं तो बहुत बार क्या है, बारिश से सब रास्ते, अभी हम जैसे हम छोटे थे तब हमारे सिस्टर के यहाँ जाते थे तो 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था बस वहां से। तो वो बारिश के दिनों में कभी जाते थे तो क्या था, वो पगडंडी है वो भी बंद हो जाती, बारिश से वो ये आ जाते थे, झाड़ आ जाते थे, तो हमको जाते तो कहीं कांटा लग रहा, ये लग रहा, लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या किया है, हमारे लिए पूरा रास्ता बना के दिया है। अभी कांटे वाला नहीं, उन्होंने कांटे सहन कर लिए, हमारे लिए रास्ता बना के दिया है। हमारा काम है उन्होंने जैसे बोला वैसे करना। इसलिए शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतर्जन। जो श्रेष्ठ जो कर रहे उस तरीके से हमको करना है, उनका हमको अनुसरण करना है, जैसे उन्होंने बताया वैसा करना है, तो हमारा जीवन सफल होगा। हम हमारे दिमाग से और करने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा? शास्त्र में बताया श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिका ही हरे भक्ति उत्पात है वो कल। हमारे मन से कोई भक्त करने का प्रयास करेंगे तो वो एक प्रकार का उत्पात है। तो जो शास्त्रों में बताया है, जो हमको बताया है, उस तरीके से चलो, करो, आपका जीवन सफल होगा। आपको भगवान का नाम लेंगे उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो 100% फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो फिर आप प्रयास वैसा करने के बजाय आप 14 घंटे ऐसा टाइम दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान का नाम लेने के लिए जप माला में जप करके आप अपना जीवन सफल करने का प्रयास करें। ठीक है? माला पे जप करना ये एक प्रिंसिपल हो गया, और नाम स्मरण करना ऐसे चलते चलते वो बोनस हो गया। ऐसा ऐसा बराबर है। तो मिनिमम जो 16 माला का है, 16 माला जो है मिनिमम
वो जपमाला की थैली पर ही करना चाहिए। उसके बाद में करते हैं तो वो कोई बात नहीं, उसके बाद में और एक्स्ट्रा करो ना, एक्स्ट्रा करते हैं तो वो ऐसे भी किया तो चल सकता है। लेकिन अगर आप मन में, इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि आप मन में डिसाइड करिए कि मुझे ये इतना करना है। क्या अभी हमने डिसाइड किया कि 32 माला रोज करनी है, मतलब करनी ही है, किसी हालत में उसको छोड़ना नहीं, तो वो हो जाती है। तो मन में डिसाइड किया सब होता है, डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर तो हम माला की थैली पर भी 16 माला बड़ी मुश्किल से होती है, नहीं तो 32 माला भी हमारी माला की थैली पर हो जाती है रोज। ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। अपन बोला। भक्ति करने से आपने जो कुछ पाप है उससे मुक्ति मुक्ति मिल जाएंगे क्या अपने को, जब कुछ पाप किए होंगे अपन? भक्ति से मुक्ति मिलती है पापों से, लेकिन हम्म, हमको जो है, हमको केवल पापों से मुक्ति के लिए भक्ति नहीं 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 करना है उसके प्रभु लिए नहीं जी। करना है, नहीं उसके लिए नहीं करना है, हाँ, हमको ये मिलने हमारा के बाद जीवन में सफल करने के लिए, हमको भगवत धाम जाने के लिए भक्ति करना है। भक्ति से बराबर। पापों से मुक्ति मिलना, ये तो एक भक्ति का साइड इफेक्ट है। क्या अच्छा। पापों से हाँ हाँ। मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमको पापों से मुक्ति मिलने के लिए भक्ति नहीं करना है। हम्म नहीं तो फिर लोग करेंगे वो, इसलिए नाम अपराध के अंदर एक नाम नाम अपराध आता है। क्या ये हम्म। नाम के बल पर पाप करना। हाँ 10 नाम अपराध है, उसके अंदर एक अपराध है, देखिए। तो लोग तो फिर ऐसा ही करेंगे कि अभी अपने पाप है, पाप धोने के लिए नाम ले लिया, फिर नए नए पाप करेंगे, फिर धोने के लिए पाप का नाम ले लिया। वो तो वो क्रिश्चियन लोगों के जैसा हो गया। क्रिश्चियन लोगों में है हम्म ना वैसे, क्रिश्चियन लोग हम्म क्या करते हैं, संडे के दिन मंदिर में जाते हैं, वहाँ चर्च में जाते हैं, और दे कन्फेस, कन्फेशन बोलते हैं उसको, कन्फेस करते हम्म हैं कि मैंने ये हफ्ते भर में इतने पाप किए। हम्म तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी आती है कि एक बार एक एक दिन भर दारू पीने वाला व्यक्ति, उसको बहुत एक बार मन में आता है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत, बहुत पाप किए हैं, बहुत गलत काम किया है। तो जाता है वो चर्च में, और संडे सवेरे सर चर्च में जाता है, और चर्च में अपना मुंह नहीं बताना है, इसलिए कन्फेस करते वक्त क्या करते हैं, एक ऐसा कर्टन लगा हुआ रहता है, लकड़ी का कर्टन, उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, अपना मुंह नहीं बताते, लेकिन बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। तो फादर सुनता है, फादर बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तूने पाप किए, ऐसा कर, तू कन्फेस करके मैं अभी मैंने ये पाप किए। तो वो यीशु के सामने कन्फेस करता है, कन्फेस करता है, तो फादर बोलते ओके, तुम्हारे पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा करो, $10 पेटी में डाल दो। अच्छा। कि वो व्यक्ति $10 पेटी में डाल देता है, दान पेटी में, और बाहर जाता है, खुश हो जाता है कि मेरे सब पाप धुल गए, खुश है एकदम। खुश होते जा रहा है रास्ते पर, तो रास्ते पर उसके साथ में रोज दारू पीने के लिए बैठने वाला दूसरा उसका दोस्त वो मिलता है। अरे बोले क्या बात है, तू तो आज बहुत खुश दिख रहा है, और तू चर्च से बाहर निकल रहा, क्या बात है, चर्च में कैसे क्या गए? अरे बोले बहुत खुशी की बात है, बोले मैंने अभी तक जितने पाप किए वो सब धो के आ गया। बोले कैसे? तो बोले मैंने $10 डाले, बोले फादर ने बोला भी तुम्हारे पाप धुल गए। तो ये दूसरा जो व्यक्ति था वो दौड़ते हुए अंदर गया, और चर्च में जाकर उनको फादर को बोलता, फादर फादर $30, $30। बोले क्या बात? बोले मैंने पीछे जो पाप किए उसके लिए $30, $10, आज करूंगा उसके लिए $10, और आगे जो करूंगा उसके लिए $10, $30 अब मेरे को माफ कर। तो ये भक्ति नहीं हुई। ऑटोमेटिक हो जाएगा भक्ति तो में पाप कैसा है, करना। इसलिए हमको क्या है, हमको पापों से मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करना है, हमको भक्ति ये करना है भगवान भगवत का धाम के लिए, प्रेम प्राप्त करना। भगवत धाम जाने के लिए हो। हाँ, तो ये चैतन्य 84 लाख महाप्रभु ने जो मनुष्य। हमको भक्ति दी है, प्रभुपाद जी ने हमको हमारे सामने जो भक्ति लाई है, वो पापों से मुक्ति वाली भक्ति नहीं है, ये भगवान से प्रेम करने वाली भक्ति है। और जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमको हमारे पापों से तो स्वयं मुक्त कर देंगे हमको। इसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास करने की लेकिन अगर जरूरत हम ये हम ये सोचेंगे कि नहीं मेरे पापों से मुक्ति मिलना चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर भगवान बोलेंगे मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तू भक्ति किस लिए कर रहा है, तेरे पाप नष्ट करने के लिए। तो फिर वो तेरे पाप नष्ट हो गए, अब तू जाने वो तुम्हारे तेरे पाप जाने, मेरा कोई लेने नहीं। लेकिन जब हम भगवान को प्रेम करने के लिए भक्ति करेंगे, तो भगवान हमसे प्रेम करने लगेंगे, तो भगवान बोलेंगे अरे ये मेरा भक्त है, इसके पाप तो मैं नष्ट कर देता हूँ। तो वो भगवान स्वयं पाप निष्काम नष्ट कर भक्ति। देंगे, उसको भक्ति भी देंगे।
निष्काम भक्ति, ठीक है ना प्रभु? हम समझ गए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, समझ गए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपके लाइफ टाइम में, भक्ति के लाइफ टाइम में, या फिर प्रभुपाद के टाइम में कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्या, जिन्होंने मतलब दीक्षा लेने के बाद उनका पतन हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आके बाद में रिकवर कर लिया? प्रभुपाद जी के बहुत शिष्यों के लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है। प्रभुपाद जी अपने इस्कॉन के अंदर कई शिष्यों के लाइफ टाइम में हुआ है। एक शिष्य थे जो भक्ति करने लगे, टेम्पल ज्वाइन कर लिया, सॉरी, टेम्पल ज्वाइन कर लिया, टेम्पल में ब्रह्मचारी बन गए और रोज अच्छी तरह से सेवा करते थे, माला करते थे। लेकिन उनको वो सर्फिंग की आदत थी। सर्फिंग मालूम है, जिसके अंदर समुद्र के अंदर, हाँ, तो वो सर्फिंग की आदत थी। तो वो उनको फिर एक बार ऐसा ये आ गया जोश कि नहीं, अभी मैं बहुत सालों से इधर बैठा हूँ, सर्फिंग मैंने कई जमाने से नहीं किया, मेरे को सर्फिंग करना है, सर्फिंग करना है। अब वो भक्ति में तो थे, तो मंदिर में तो रहना था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं मंदिर से बोर हो गया हूँ, अब मैं मंदिर छोड़ देता हूँ। लेकिन भगवान, एक बार कहा गया है शास्त्रों में कि एक बार आप ठाकुर जी से जुड़ जाओ तो भले ही आप ठाकुर जी को छोड़ दो, लेकिन ठाकुर जी आपको नहीं। तो उसने मन में डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं सब छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ। और उसने मंदिर छोड़ दिया, चला गया। और क्या करने लग गया? सर्फिंग करने लग गया। सर्फिंग कर रहा, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 15 दिन, महीने भर के बाद में एक दिन क्या हुआ, तो वो सर्फिंग कर रहा था तो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली वहां उसके सामने आ गई। अभी इसकी तो, अभी व्हेल तो खा जाएगी उसको, तो इसको एकदम डर लगा। लेकिन क्या है, भक्ति किया हुआ था, भक्ति किया था तो क्या हुआ, उसको भगवान का नाम याद आया और वो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जोर जोर से कीर्तन करता हुआ करने लग गया। और वो आंखें बंद करके भगवान का जोर से नाम ले रहा है। बाद में आंखें खोल के देखता तो व्हेल मछली कहीं दिखी। तब उसने देखा कि भगवान ने मुझे बचाया है, अभी अब मैं भगवान की सेवा ही करना चाहिए। और वो फिर से मंदिर में आकर मंदिर ज्वाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कई एग्जाम्पल है जो भक्ति में आकर वो टूट गए, और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी है कि जो छूट गए वो फिर से नहीं आए। लेकिन उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि उनको भक्ति, जो भगवान का नाम में रुचि नहीं आई। जिनको रुचि पूरी तरह से नहीं आती, उनके भक्ति में पतन हो सकता है। भक्ति में पतन के 2 ही कारण बताए हैं, एक भगवान नाम में अरुचि और दूसरा वैष्णव अपराध। 2 ही कारण है। तो भगवान नाम में अरुचि रही और वैष्णव अपराध अगर होते हैं तो हमारी भक्ति में हमारा पतन होता है। हमको ये 2 कार्यों से बचने का प्रयास करना है। 2 कार्यों से बच जाएंगे तो हमारी भक्ति में पतन होने से। और गलती से अगर किसी वैष्णव के प्रति आपका अपराध हो गया है तो आपको प्रयास ये करना है कि उस वैष्णव के पास जाकर उससे माफी की याचना करें। जब ऐसा करते हैं, उस वैष्णव ने माफ कर दिया, तो आपकी वैष्णव अपराध से आपकी मुक्तता हो। नहीं तो वैष्णव अपराध बहुत खराब है, जिससे हमारी पूरी भक्ति का नाश हो सकता है। थैंक यू प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत में एक चीज बार बार पढ़ने को मिलती है कि जो गीता है, भागवतम है, इसके अर्थ प्रकट होते हैं जब हम पर गुरु की और कृष्ण की कृपा होती है। तो प्रभु जी, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा के बाद भगवत गीता के अर्थ प्रकट होते हैं, इसका भी एक समझना चाहती हूँ मैं। और दूसरी चीज, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें प्रभु जी? कृष्ण की कृपा ज्यादा प्राप्त हो, इसलिए क्या करें गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए?
तो चैतन्य चेतामृत जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बहुत बार बताया, करेक्ट है वो, ये जो अर्थ है शास्त्रों के, शास्त्रों की जो श्लोक है, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है, उसका अर्थ हमको जब गुरु की कृपा होती है तभी ही प्रकट होता है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, हम भी भक्ति कर रहे थे, लेकिन कई जमाने तक हमको भक्ति में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने श्लोक भी बहुत सारे लर्न कर लिए, लेकिन किसी श्लोक का अर्थ हम समझ नहीं पा रहे। एक बार हम वृंदावन गए थे, और वृंदावन गए तो वहाँ वृंदावन में कार्तिक महीने में रोज किसी ना किसी का प्रवचन होता है, सवेरे शाम दोनों टाइम। तो वहाँ भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का प्रवचन था उस दिन शाम में, तो हमने वो शाम का प्रवचन अटेंड किया। और हमारे मन में एक श्लोक के बारे में बहुत दिन से शंका थी, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो वो शंका थी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वहां गए और महाराज ने वही श्लोक लिया, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम भूत मम अव्ययम अनंतम। तो उसमें उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको ये सब चीजें जो है, ये जब भक्तों का संग करते हैं ना, तो उस टाइप से उस वक्त प्राप्त हो जाती है। तो हम इन चीजों को समझने के लिए क्या, ये शास्त्रों को, इसलिए शास्त्रों में जो भी दिया है उसको समझने के लिए भक्तों से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, भक्तों से सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने ये प्रकट नहीं होती। तो ये इसलिए भक्ति का जो भागवत भगवत गीता का अर्थ जो है, तो वो ये चैतन्य चेतामृत मतलब क्या है? चैतन्य चेतामृत तो ये पीएचडी का ज्ञान है। ये ज्ञान बताता है कि जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे, तब तक आपको ये प्रकट ही नहीं होंगे। ये जो इनके अर्थ, ये अर्थ आपको प्रकट तभी होंगे। हमारी भक्ति में प्रगति केवल भक्तों से श्रवण करने से और ये शास्त्र पढ़ने से, और उन शास्त्रों को समझने के लिए भक्तों से श्रवण करने से, इसी में प्रगति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो भी शास्त्र है वो भक्तों की कृपा से ही समझ पाए। तो और दूसरा बताया है कि गुरु की कृपा के सिवा हमारी भक्ति भी नहीं बढ़ सकती। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति। तो गुरु की कृपा जब तक होती नहीं है, तब तक हमको भक्ति भी नहीं मिल सकती। लेकिन गुरु कैसे है? गुरु ऐसा जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु ही होना चाहिए। अभी एक आधा व्यक्ति है, रास्ते से जा रहा है, लेकिन उसको भक्ति का भी ज्ञान नहीं, लेकिन आपने आपको दिखा है और आपके पहचान वाला है, तो आप बोलते हैं उसको, अरे प्रभु जी यहाँ सत्संग होता है, एक आध बार आइए। अभी हालांकि उसको, उस व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी उसकी पहचान है, तो वो सोचता है कि चलो उन्होंने बोला है तो एक बार जाके देखने में क्या तकलीफ। तो वो आ जाता है और वहां बैठकर उस सत्संग सुनता है, सत्संग बहुत अच्छा लगता है और वो जुड़ जाता है। तो ये जो है, ये आप पथ प्रदर्शक गुरु हो गए। लेकिन ऐसे जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक ये कुछ चीजें कुछ कोई किसी को भी प्राप्त नहीं होती। हम सब लोग भक्ति में आए हैं केवल किसी ना किसी की कृपा की। किसी की अगर कृपा नहीं होती तो हम भक्ति में ही नहीं आते। और हमारे परम गुरुदेव जो है, परम प्रभुपाद जी, उनकी तो कृपा सभी पर है। तो ये गुरुओं की कृपा के सिवा हमारे हमारी भक्ति में कभी प्रगति। ठीक है माता जी। प्रभु जी ये तो बताया, प्रभु जी साधु संघ का बताया आपने, पर कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? क्या करें? कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं गुरु की कृपा प्राप्त करनी है। अभी देखिए, आप अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या कहीं भी पढ़ाई को जाते हैं, तो पढ़ाई को जाते हैं, क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में सपोज अभी 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर पढ़ा रही, लेकिन वो टीचर पढ़ा रही तो क्या देखती हूँ? टीचर देखती है कि ये 30 स्टूडेंट में ये एक दो स्टूडेंट जो है बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या करती है टीचर? उसका ध्यान, कंसंट्रेशन ज्यादा उन दो बच्चों पर रहता है। नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछेंगी तो उनको पूछेगी, फिर बाद में उनके होमवर्क भी देखेंगी, उनके नोटबुक देखेंगी। तो उसी प्रकार से
जब हमको भी भक्ति में प्रगति करना है तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। गुरु के पास विनीत भाव से जाओ, उनको जाकर बिल्कुल नम्रता से उनके सेवा करो और उनसे नम्रता से प्रश्न पूछो। तो गुरु से नम्रता से आप प्रश्न पूछेंगे, गुरु ने सब सत्य को जाना है, वो आपको पूरा सत्य बताएंगे। भक्ति का जो सत्य है, भक्ति का गहरा ज्ञान है, वो देंगे। तो ये हमको गुरु, तो अभी ये गुरु के पास गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो हमको ये चीजें करना पड़ेगा। गुरु की अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो परम गुरु वो हमारे सामने नहीं है, या हमारे गुरु महाराज जो है जैसे राधानंद स्वामी महाराज, ये भी हमारे सामने नहीं है, तो क्या करना है? तो कहा गया है कि गुरु की ये जो है परंपरा में गुरु के शिष्य है, तो ये जो कुछ भी होता है ये शिष्यों की परंपरा में, उनके जो शिष्य आते हैं, उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य, उससे उनसे भी आप अटैचमेंट रखो, उनसे भी आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, तो आपको वही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि इस्कॉन के अंदर एक चीज है कि कोई भी अपने मन से कुछ बताता नहीं। हर व्यक्ति एक प्रभुपाद जी का एक पोस्टमैन के जैसा हम कहा देते हैं। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है वो प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रकट किया है, और हम लोग वही ज्ञान एक पोस्टमैन के जैसा जैसा है वैसा, जैसी आहे तैसी एज इट इज देने का प्रयास। तो अगर आप किसी भक्त से जुड़ते हो, भक्त की कृपा प्राप्त करते हो, और भक्त की कृपा से ही अंततः गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं, अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र युजुजा साधु भी ग्रस्त उदय भक्ति भक्त जन प्रिय। कि मैं भक्तों के पराधीन तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं उस भक्त को अपना भक्त नहीं मानता, ये उस व्यक्ति को भक्त मानता हूँ जो मेरे भक्तों का भक्त है, मेरे भक्तों के भक्तों के भक्तों का भक्त है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो भक्तों का जो प्रिय है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। तो हमको भक्तों से जुड़ना है, और ये जब केवल किस प्रकार से होता है, ये केवल सत्संग से होता है। और प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस जो हमारी प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बना के दी है, इसके अंदर सत्संग हर वक्त होता ही है। हमारा अटैचमेंट भक्तों से इसी प्रकार से, कोरोना के कारण डायरेक्ट सत्संग नहीं हो रहा है, पर ठीक है, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो सत्संग हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु की कृपा का हो गया, और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें प्रभु जी? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे एफर्ट लेने हम लोगों ने? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो बोला है वो अपने जीवन में उतारना है। भगवान ने भगवत गीता में हमको इंस्ट्रक्शन दिए है कि तुमको कैसे रहना है, क्या करना है। भगवान ने बोला है सततम कीर्तन हाँ, अनन्य चेता सततम यो स्मृति नित्यता। अभी हमको हरदम भगवान का स्मरण करना है, तो अभी ये भगवान का स्मरण करना है तो कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने हमको उसको कॉन्सेंट्रेट करके दे दिया, 16 माला करो तो सतत कीर्तन करे जैसा है। तो ये जो है ये भगवान की कृपा। आप एक बताइए, आपके पिताजी की अगर आप बात मानना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पिताजी ने जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे तो पिताजी होंगे। भगवान ने जैसा बोला है वैसा अगर हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान ने जो बोला है किस प्रकार से तुमको रहना है, किस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ भगवत गीता में हमको दिया है। भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, किससे किस प्रकार से व्यवहार करना, किससे किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना, ये हर चीज का ज्ञान भगवत गीता में दिया है। हम भगवत गीता को अगर भगवान के शब्दों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ने जो बोला है उसी प्रकार से हम रहने का प्रयास करें। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, समझा, बहुत अच्छे से समझा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बोलो। मैंने सुना है कि भगवान को, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। हाँ।
प्रभु जी मैंने सुना कि भगवान को हमारा भाव चाहिए होता है। भगवान को तो प्रभु जी भाव मतलब क्या और हम इसे भाव हाँ, भाव बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान को भाव होना चाहिए, मतलब भाव यानी हाँ क्या? तो बहुत बार क्या इसे करते हैं, बहुत बार हाँ क्या तो होता है कि जैसे हम आते जाते भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान दिखे, प्रणाम कर लिया। भगवान ये हाँ हुआ, प्रणाम कर लिया। ये जो है, ये रिचुअल हो गया। ये रिचुअल मतलब हाँ, भगवान है, प्रणाम करना चाहिए, किसी ने बोला है, मम्मी पापा ने बोला है, इसलिए करते हैं। भाव यानी क्या कि नहीं, मुझे ये तो सब कुछ दिया है, भगवान ने दिया है। भगवान की कृपा से आज हवा मिल रही, भगवान की कृपा से मुझे रोटी मिल रहा है, भगवान की कृपा से आज मुझे भोजन मिल रहा है। ये जब भाव आता है हृदय में, तो हम क्या करेंगे? अरे उन्होंने इतना दिया है, तो हम उसको उस तरीके से उनके प्रति हमको रेसिप्रोकेशन करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेशन करते हैं तो वो रेसिप्रोकेशन को बोलते हैं भाव। जैसे अभी 3-4 दिन पहले हमारे गणेश प्रभु ने एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था व्हाट्सएप पर, मधुबन पर डाला था। वो व्हाट्सएप का मैसेज कितना अच्छा था, सुन आपको मालूम है क्या? क्या था कि एक एक बूढ़ा व्यक्ति, कभी करीब 90 93 ईयर्स का था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वेंटिलेटर पर था, बहुत कुछ अच्छा हो गया और अंत में अच्छा हो गया वो। अच्छा होकर वो जब बाहर निकल रहा था, तो उसने बिल दे दिया, सब कुछ हो गया। तो डॉक्टर का असिस्टेंट आया और उसको बोला, अरे तुम्हारा एक बिल बाकी रह गया। तो बोले क्या है? तो बोले वो आखिरी के दिन का वेंटिलेटर का पैसा जो है, उतना रह गया आपका। तो जैसे ही उतना उतना बोला, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गया जोर जोर से। तो उसको लगा भाई कि ये बिल के लिए रो रहा है। तो उसको बोला उसने कि भाई क्यों रो रहे इतने, जाने दीजिए, आप नहीं अगर रो रहे नहीं हो गए आपके पास पैसे तो मत दो, कोई बात नहीं। तो बोले नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ उस भगवान के लिए कि मेरे लिए एक दिन का वेंटिलेटर, थोड़ा सा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन देने के लिए तुम अगर मेरे पर 2,000 रुपए का बिल दे रहे हो, तो भगवान ने मेरे को तो 93 ईयर्स तक ऑक्सीजन दिया है। उस भगवान ने मेरे से तो कुछ बिल नहीं लिया है। उस भगवान ने मुझे इतना पानी दिया है, कभी बिल नहीं लिया। मुझे भोजन दिया है, कुछ दिया नहीं। तो उस भगवान की, तो वो भगवान की कृपा, तो हमको वो भाव डेवलप करना है कि किस प्रकार से। इसलिए भगवान, अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो 7वां 10वां 2 अध्याय पढ़िए। दोनों अध्याय में भगवान को हम किस प्रकार से अनुभव, 7वें अध्याय में भगवान को किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, और 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य क्या है ये बताया है। तो भगवान को अनुभव करने का भगवान बोलते हैं, पानी पीते हो तो पानी का स्वाद नहीं, जो कुछ भी कलरफुल चीज देख रहे हो उसका कलर नहीं। आप अगर देखिए, जप कर रहे हो तो वो जप 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 यज्ञ जो है, इस प्रकार से हर चीज के बारे में बताते हैं। तो आप अगर वो भाव डेवलप कर लेंगे कि नहीं, ये देखिए, ये देख रहा हूँ, अरे ये भगवान की कृपा, ये तो भगवान की कृपा से मुझे मिला है, ये भगवान की कृपा, हर चीज के अंदर भगवान की कृपा देखेंगे तो आपका वो भाव डेवलप हो जाएगा। और आप अगर केवल रिचुअल करके, हाँ पानी तो क्या है, लोग आजकल ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी कलयुग के लोगों को क्या है, पानी ये ले, 20 रुपए पानी की बोतल दे, ले ली। मैंने 20 रुपए दिए है, पानी खरीदा है। अरे पानी खरीदा, लेकिन पानी किसने दिया, किसने बनाया, वो मालूम नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हमको वो समझना है। जैसे एक बार एक स्त्री थी, और वो स्त्री एक सत्संग में आकर बैठी, और सत्संग में उसको आकर वो जो महाराज सत्संग कर रहे थे, उनके सामने बैठकर दिन भर ऐसा सरीखा ऐसा नाक बता रहे थे, नाक, क्योंकि नाक के ऊपर एक बहुत ही कीमती नथनी पहनी थी, और वो नथनी बता रही थी, वो चाहती थी कि मेरी नथनी के कि सब लोग तारीफ करें, और वो एकदम कीमती भी थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। तो वो नथनी की तारीफ करने, वो करवाना चाहती थी, सबको दिखाना चाहती थी कि मेरे पास कितनी अच्छी नथनी है। तो वो जो महाराज जो कथा कर रहे थे, वो उन्होंने भी देखा कई बार कि प्रयास कर रही है दिखाने का। तो फिर अंत में जब कथा हुई, तो ये स्त्री वो महाराज के पास गई, महाराज मेरी नथनी कैसी दिख रही? तो
महाराज बोले बेटा तुम्हारी नथनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उस भगवान की याद आ रही है जिसने तुमको नाक दिया। अगर तुमको नाक वो देता ही नहीं तो तुम नथनी कहाँ पहन। तो ये है भाव, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भगवान को कहाँ हम देख नहीं सकते, हर जगह पर देख सकते हैं, फिर भी भगवान हमारे सामने एक रूप लेकर भी आते हैं। तो ये भाव जब हमारे हृदय में आ जाएगा तब समझ लीजिए कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के प्रेम का भाव आ गया। और नहीं तो फिर जाकर रिचुअल करके हाँ प्रणाम कर लिया, भगवान मेरा तो ये है, काम कर दो, ये कर दो, वो नहीं, वो भाव नहीं, वो प्रेम नहीं, वो तो एक बिजनेस हो गया। लेकिन भाव ये है कि भगवान से प्रेम है। ठीक है, अनौपचारिक भाव होना चाहिए। सही बात। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपने जो पिछले बार लेक्चर किया था ना हरे हरे नाम पे, तो प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी मैं पहले मुझे लेक्चर होने के पहले मतलब मुझे 8 माला जपा करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आपने लेक्चर किया उसके दूसरे दिन से प्रभु जी एक प्रभाव पड़ा कि मैं 16 माला करने लगी। हरी थैंक यू प्रभु बोल, जी। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। हरि बोल। तो मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसका कुछ तो भी किसी ना किसी को लाभ मिल रहा है, तो मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो बहुत हरि बहुत बहुत बोल। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट करना था प्रभु जी। हाँ बोलिए। एक अनाउंसमेंट ऐसा करना था कि सभी जितने भी भक्त हैं अभी जो अटेंड कर रहे हैं फिलहाल, तो उनसे कहना मुझे था कि आपको जो भी अच्छा लगा आज के लेक्चर में वो आप ग्रुप पे शेयर करो, तो एक सभी को उसका बेनिफिट होगा। समझो मैं जो चीज ले रही हूँ, मैं कोई पूरी चीज याद नहीं रख पा रही हूँ, तो किसी भक्त के माध्यम से मुझे भी वो चीज याद रहेगी और मेरे जीवन एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होगी। तो सभी भक्तों से इतनी विनती है कि आपको जो भी अच्छा लगा आज के लेक्चर में, सबसे अच्छा क्या लगा, तो आप वो ग्रुप पे सेंड कीजिए। गीता क्वेश्चन आंसर ग्रुप पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, और मेरे लिए भी कोई सेवा हो तो बताइए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम